जो समुद्र के भीतर है, जहां आज कोल्ह जी महाराज पहुंचे हुए हैं। भक्तमाल में ही वर्णन है कि श्री पीपा जी भी पहुंचे हुए थे। तो श्री द्वारिकाधीश भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया, 2 पत्तल। अच्छा ठीक है स्वामी जी, 2 पत्तल दिया गया। तो कोल्ह जी ने पूछा कि ये 2 पत्तल एक तो मेरे लिए हुआ, एक किसके लिए है? तो श्री द्वारिकाधीश जी ने कहा, वही जो तुम्हारा प्रिय भाई है, मेरा प्रिय भक्त है। ओ महाराज, जैसे ही ठाकुर जी ने कहा, वही भाई प्यार है, फिर तो सब 20 भयो, सारा भोजन जहर जैसे हो गया। अच्छा, ये गुस्सा, ये द्वेष, ये ईर्ष्या बहुत विचित्र है। अब कोल्ह जी महाराज तो भूल गए थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, चलो मंदिर में मेरे भाई को सम्मान के छोड़ो, ठीक है जो किए किए, यहाँ मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है, बढ़िया ठाकुर जी कृपा बरसाए और साथ बैठाए पाने के लिए भोजन प्रसाद, बड़ा आनंद आ रहा। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने कहा, दूसरी पत्तल तुम्हारे भाई के लिए पारस लेके जाना है, अब तो महाराज वो भोजन नहीं रहा, जहर हो गया। सब 20 भयो दुख गयो सोई हुए ओ नयो, सब 20 भयो दुख गयो सोई हुआ नयो, दयो पर बोध बाकी बात सुन लीजिए, दयो पर बोध बाकी बात सुन लीजिए। ठाकुर जी तो जान ही गए कि इनके ऊपर क्या बीत रहा है। सो सवै 20 भयो दुख गयो सोई हुए नयो, जो दुख, अपमान वाला दुख जो मंदिर में हुआ था, वह फिर नया हो गया। मन ही मन बड़ी गुस्सा लगी। इनके यहां बड़ा पक्षपात होता है। बताओ, मंदिर में उनको माला दिए, मुझे एक तिनका नहीं दिए। यहां मैं आया डूब मरने के लिए, तो मुझे डूबने नहीं दिए। अपनी दिव्य द्वारिका में लेकर के मुझे प्रसाद दिए। तो जिनसे मेरे हृदय में नफरत है, द्वेष है, उन्हीं के लिए भोजन दे रहे ले जाने के लिए। अच्छा, जिनके प्रति मन खटक जाए, मान लो आपको, और आपको गिलास में पानी दिला जाए, भैया उनको पानी पिला दो, तो कितना बुरा लगेगा। वही बात हुई यहां पर, दयो प्रबोध। अब ठाकुर जी इनको समझाने लगे, बाकी बात सुन लीजिए। श्री द्वारिकाधीश जी ने कहा, उनकी बात आप सुन लीजिए। प्रबोध माने ज्ञान। ठाकुर जी ने कहा कि तुम अल्लाह का केवल दोष देखते हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह कितना बड़ा भक्त है, तुम नहीं जानते हो। नियम यह है, ठाकुर जी कहते हैं, नियम यह है, भक्त बने हो तो कुछ समझो, सीखो। पहले अपना दोष देखो, फिर भले दूसरे में दोष देखा करो। अपने में दोष देखते नहीं, कल दूसरे में दोष देखा करते हो। नारायण निज हिये में, नारायण निज हिये में अपनो दोष विचार, ता पाछे तू और के अवगुण भले निहार। पहले अपना दोष देखना चाहिए। देखो भाई, कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही, कोई भी परेशानी आ रही है, तो कहीं न कहीं मेरा दोष है जरूर। जब हम अपने दोष पर गहन चिंतन करेंगे, एक बहुत उच्च कोटि के, सिद्ध कोटि के संत कह रहे थे कि देखो, किस किस को याद करूं, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो मुंह ढक के सोइए का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि मुंह ढक करके चिंतन करो कि आज दिन भर में मुझसे कहां कहां चूक हुई है, मुझसे कहां कहां गलतियां हुई है, और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी गलती न हो, ऐसी कृपा कीजिए। तो नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, जब अपने दोष को विचार करेंगे
तो नारायण जी महाराज कहते हैं कि ता पाछे तू और के अवगुण भले निहार, बाद में दूसरे में देख लो तो ठीक है, लेकिन पहले अपने में देखो। गुण तुम्हार समझ ही निज दोषा, लेकिन उल्टा होता है। गुण तुम्हार समझ ही निज दोषा में उल्टे होता है। गुण अपना, दोष औरों में देखते हैं। निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास, होए भलो कलिकाल हो उभय लोक अनायास। यदि अपने दोष के प्रति ध्यान आकर्षित हो जाए तो बहुत बचाव हो सकता है, कलयुग कुछ नहीं कर पाएगा उसका। होई भलो कलिकाल हो उभय लोक अनायास। लेकिन विडंबना यह है कि हमारा अपना दोष दिखता ही नहीं है, अपनी कमी नहीं दिखता है। अपनी कमी दिखता है तो उसको हम समाधान कर लेते हैं, सब तो ऐसे कर रहे हैं, हमके तो क्या हुआ, समाधान ढूंढ लेते हैं। ठाकुर जी ने, श्री द्वारिकाधीश जी ने कहा कि पहले अपना दोष देखो। तुम ईर्ष्या किए, अच्छा ये बताओ, अल को द्वारिकाधीश में अर्थात मंदिर में कौन लेकर आया? कोल जी ने कहा मैं लाया। क्यों लाए उसको तुम? क्योंकि तुम्हारा प्रिय भाई है इसलिए लेकर आए। मैं यदि कहता हूं कि वह मेरा प्रिय भक्त है, तो तुम इसका जवाब दोगे कि प्रिय भक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वैष्णव नहीं है। वो आपका प्रिय भक्त कैसे हो सकता है? तो मैं इसका जवाब दूंगा कि मेरा प्रिय भक्त नहीं सही, तुम्हारा प्रिय भक्त तो है। और मेरा एक स्वभाव है कि मानत सुख सेवक सेवकाई, मैं भक्त के भक्त को मानता हूं। वो तुम्हारा आज्ञाकारी है, तुम्हारा भाई है, अपना सगा भाई है, तो तुम उनसे इतना ईर्ष्या करते हो? तुम तो भक्त हो, तुम भजन करते हो, तुम इसीलिए मंदिर में लाए कि भगवान इन पर कृपा करे कि भी भक्त बन जाए। और मैंने कृपा की तो तुमको आग लग गई, तुम परेशान हो गए। अरे उसको भक्त बनाने के लिए मैंने माला दिया, उनके गाए हुए भजन पर हुंकारी भर दी, उनको प्रसन्नता दिखाया जैसे कोई मेरा भक्त बन जाए। इसमें कौन से बुरा किया? तुमने चाहा इसलिए मैंने किया, मैंने तुम्हारे चाहने पर किया, फिर क्यों ईर्ष्या? अब और आगे सुनो, तेरो छोटे भाई, तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुखदाई। ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, ये मेरा सुखदाई भक्त है। ऐसा कहा? अब एक बार तो फिर बुरा लगा। अच्छा, ऐसे लोग भी आपका सुखदाई भक्त होता है, जो मदिरा पिए मांस खाए, राजा को गुण गावे, वो भी आपका सुखदाई भक्त हो सकता है? ठाकुर जी ने कहा सुनो ध्यान से, ताकि कथा ले जताई, उसकी कथा भगवान ने जताई माने सुनाई। जा में आप ही सो दीजिए, जिसमें स्वयं प्रसन्न हो जाओगे आप। प्रथम जन्म माझ बड़ो राजपुत्र भयो, प्रथम जन्म माझ बड़ो राजपुत्र भयो। पहले जन्म में ये बहुत बड़ा राजा का बेटा था, ये अल बहुत बड़ा राजकुमार था, राजकुमार था, गयो गृह त्यागी, घर छोड़ करके चला गया जंगल में, बैरागी बन गया, बाबा जी बन गया, और सदा मोसोमती भीजी, हमेशा अपनी बुद्धि को मुझ में सराबोर कर दिया। देखो भाई, हम जो ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े हम आचार विचार के पालक हैं, बहुत बड़े कर्मकांडी है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये हमारी सोच हो सकता है कि भूल परख हो। कहिए क्यों? हम बहुत अच्छे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं ये बिल्कुल बेकार है, खड़िया है, ये न कोई आचार विचार रखता है, न कोई ज्ञान रखता है, न कोई सदाचार पालन करता है, ये बिल्कुल भ्रष्ट है, नीच है, और उससे नफरत करना ये अच्छी बात नहीं है, ये भूल परख है। श्री द्वारिकाधीश जी भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा भाई छोटा अल पिछले जन्म में राजकुमार था, घर छोड़ करके बाबा जी बन गया, और जाके जंगल में तपस्या किया, मुझ में अपनी बुद्धि को अनुरक्त कर लिया। वन में था तो वहीं एक थे राजा की सवारी आई,
आयो बन को भूप संग राग रंग रूप, देखी चाह भई देह दई भोग दीजिए। जहां तपस्या कर रहे थे वहीं पर एक राजा आए शिकार के बहाने। अब शिकार के बहाने आए तो पूरे समाज के साथ आए। उनके साथ नाचने गाने वाली महिलाएं थी, स्त्रियां, सैनिक थे, मंत्री थे, भोग सुख की सभी सामग्री थी। सब आयो बन को भूप संग राग रंग रूप, संग में राग रंग, भोग सुख का सब सामग्री, भोग सुख की सब सामग्री थी। तो राजकुमार के मन में आया, मैं भी एक राजा का बेटा था, मैं भी राजा का बेटा था। मैं यदि घर में होता तो इनसे कम नहीं होता, मेरे पास भी सारे सुख होते, मैं भी ऐसे सुख भोगता। लेकिन मैं बाबा जी बन गया, धूल फांकता हूं जंगल में रह करके। तो यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। मन में चाहना हो गई। अब चाहना हो गई तो भगवान मन बना लिए कि इसको अगले जन्म में सुख भोगने की व्यवस्था कराऊंगा। अच्छा, मन में इच्छा होने से भगवान सुख की व्यवस्था करते हैं, सुख का प्रबंधन करते हैं। विभीषण जी महाराज क्या कहते हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। लेकिन अब तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी भक्ति मुझे दीजिए। तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं, सखा यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, तुम्हारी इच्छा तो अब नहीं है, लेकिन मोर दरस अमोघ जगमाही। ध्रुव जी महाराज तपस्या किए, भगवान दर्शन दिए, राज्य की इच्छा थी, राजा बना दिए। तो जिसके मन में चाहना होती है उनको भगवान अवश्य पूर्ति करते। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, भक्त की वासना को भगवान पूर्ति तो करते हैं, लेकिन किस लिए? कि भोग सुख से इनको त्याग हो, उनमें दोष दिखाई दे, उनसे नफरत हो जाए, इसलिए भोग सुख उनको देते हैं। इसीलिए भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे हो ही संत के संत। भगवान अपने भक्तों को सुख भोग देते हैं उनसे वैराग होने के लिए। यह भक्ति का प्रभाव है, भक्ति की महिमा है ये। दूसरी बात ये कि देख करके इच्छा हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, देख करके इच्छा हो जाती है। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। इसीलिए भक्त को चाहिए कि उन लोगों से दूर रहें जो सांसारिक भोग सुख में डूबे रहते हो, उनसे दूरी बना के रहना चाहिए। देख करके इच्छा हो जाती, जैसे कि सौभरी जी महाराज मत्स्य विहार देख करके उनके इच्छा हो गई कि सांसारिक सुख बहुत अच्छा है, और फिर उन्होंने राजा मानधाता के 50 कन्याओं से विवाह किया। इसीलिए उनसे बचना चाहिए जब हम त्याग पूर्वक जीवन जी रहे तो। और दूसरी बात ये कि जब तक भक्त और भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक भक्त और भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक विषय से मन विरक्त नहीं होगा, विषय से मन हटेगा नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसलिए भक्त और भगवान की कृपा होनी चाहिए, तभी विषय से मन हटता है। एक बार की बात है, एक राजा के ऊपर दूसरे राजा ने हमला किया, और ये हमला करने वाले राजा इतने सबल थे कि इनकी शक्ति के आगे राजा अपने भाई के साथ अपनी राजधानी छोड़ करके भाग गए। जंगल में आए, सोचा अब क्या करें, पकड़े जाएंगे तो मार डालेगा। तो साधु का वेश बना लिए। साधु का वेश बनाना बड़ा आसान होता है। वेश बना लिए, तिलक लगा लिए, माला पहन लिए, अचला लंगोटी पहन लिए, बाबा जी बन गए, दोनों योगी बन गए। अब दोनों
घूमने लगे, साधु बन के घूम रहे हैं, कोई पहचान नहीं रहा है। एक गांव में भागवत कथा हो रही थी। इन दोनों ने कथा सुनी कि पांडव लोग सशरीर स्वर्ग को गए, लेकिन सब नहीं पहुंच पाए, बर्फ में गलते गए और स्वर्ग को जाते गए। तो इन दोनों ने कथा के बाद वही घोषणा कर दी कि अब हम लोग भी, हम दोनों योगी जा रहे हैं। कहाँ? हिमालय में, बर्फ की, बर्फीली पर्वत की यात्रा में, हिमालय की यात्रा में, और हम लोग पांडव के रास्ते को अनुसरण करेंगे और स्वर्ग जाएंगे। तो गांव वाले को बड़ी श्रद्धा हुई, लोगों ने बड़ी पूजा की, आदर के साथ उनको विदा किए। दोनों चल दिए हिमालय की यात्रा पर। हिमालय पर जा रहे हैं, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, ऊपर चढ़ने लगे, जाने लगे। तो एक गांव में उन्होंने देखा, आहा, बहुत सुंदर खरबूजा लगा है और ककड़ी लगी है। एक जो था खरबूजा का बड़ा प्रेमी था, दूसरा ककड़ी का बड़ा प्रेमी था। अच्छा, आजकल व्यवस्था ऐसी है, जो जिसका प्रेमी हो उसको 12 महीनों में मिल जाता है। इस देश से उस देश, उस देश से उस देश में वो सब जाया करता है। तो बेचारा दोनों जब से राजपाट छोड़ा तब से आज पहली बार देखा खेत में खरबूजा लगा हुआ, ककड़ी लगी हुई। दोनों के मुंह में पानी आ गया। अपने अपने भगवान को याद किया, अपने झोली में कुछ है नहीं, खाली है, फक्कर है जीवन, फक्कर साहिब। तो खेत वालों से कहा, अरे भैया, अरे खरबूजा खिला दो, एक ककड़ी खिला दो। कहा, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्या करोगे? अब नहीं देगा तो क्या कर, जबरदस्ती ले नहीं सकते हो। अब दोनों फिर चल दिए वहां से। दोनों जा रहे हैं, ऊपर जाने लगे। पहाड़ी यात्रा, बर्फीली पर्वत की यात्रा, पैर फिसल गया, दोनों गिरने लगे। तो बहुत चोट नहीं आई, हल्की चोट आई, लेकिन चोट, और पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ी की चोट, ठंडा क्षेत्र। उसी बीच इनको एक यक्ष का दर्शन हुआ, एक यक्ष प्रकट हो गए। यक्ष ने कहा, तुम दोनों वरदान मांगो, क्या चाहिए? एक वरदान में दूंगा दोनों को। तो जो खरबूजा का प्रेमी था, कहा, मुझे खरबूजा खाने को मिल जाए। जो ककड़ी का प्रेमी था, उसने कहा, मुझे ककड़ी खाने को मिल जाए। यक्ष ने कहा, तथास्तु। परिणाम ये हुआ कि चोट तो लगी ही थी, और थोड़ी देर के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। तो दोनों बन गए गीदड़। दोनों गीदड़ बन करके खरबूजा ककड़ी खूब खाए। तो यहां इस बात को कहने का मतलब ये है कि जब तक भक्त और भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक विषय से निवृत्ति नहीं होगी। ठाकुर जी खूब इनको समझाए हैं कोल को, और समझा करके फिर जो विदा किए हैं सो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता